बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं काफ़ी बुलिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, एफआई दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं वेरी स्लाइट मिक्स टू बियरिश, नॉट वेरी स्लाइट बुलिश बट वेरी स्ट्रॉन्ग बियरिश। सो ये है आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ पे देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज। इस कॉलम में दिख रहा है हमें बाई सेल का डेटा और यहाँ पे दिखेगा हमें एक दिन पहले की टोटल पोजीशन, उसमें आज का बाई सेल एडजस्ट करेंगे और टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोस। तो रिटेलर्स का बाय आया 73,000 लॉट्स का। अभी उनके ओवरऑल जो सेल है वो पोजीशन रह गई है 1,20,000 लॉट्स। डीआईएस का देखें तो 10,000 लॉट की उनकी सेलिंग आई है, 78,000 लॉट उनके शॉर्ट्स पहुंच गए हैं। 55,000 लॉट की सेलिंग, आज बड़ी सेलिंग आई है एफआईज की, और 2,83,000 लॉट उनके लॉन्ग बचे हैं। अब 7,700 लॉट्स की सेलिंग आई है प्रोज की, उनके शॉर्ट्स बढ़ के पहुंच गए 85,000 लॉट्स के करीब। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, 3,68,000 लॉट की बाइंग आई है, 2,86,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है अभी भी। 2,000 लॉट माफ़ कीजिएगा, तो रिटेलर्स का 82,000 लॉट सेल था, तो वो नेट बाय में आ गए हैं कॉल्स में 2,86,000 लॉट्स के। और डीआईएस का 2,000 लॉट का लॉन्ग है अभी भी, उसमें कोई चेंज नहीं है। और एफआईज को देखें तो 1,59,000 लॉट ओवरऑल सेल में है, उन्होंने आज सेल किए हैं और नेट पोजीशन उनकी पहुंच गई है 1,79,000 लॉट लॉन्ग, जो कि कल काफ़ी ऊपर था नंबर 3,39,000, वहाँ से घट के अब 179 आ गई है। प्रोज को देखें तो 2,08,000 लॉट की सेलिंग उन्होंने करी है और उनकी नेट सेलिंग बढ़ के पहुँच गई 4,68,000 लॉट। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 38,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स के द्वारा, 4,82,000 लॉट उनका भी नेट सेल है। डीआईएस का 26,000 लॉट का सेल आया, उनकी जो पुट लॉन्ग है वो घट के रह गई 3,85,000 लॉट्स। और एफआईज का भी 63,000 लॉट का सेल आया, उनकी भी पुट लॉन्ग घट के रह गई है 2,69,000 लॉट्स। और प्रोज का बाय आया 50,000 लॉट्स का, उनके पुट सेल घट के रह गया 1,71,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर को देखें तो वहाँ पे अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि एफआई सेल करके गए 79,000 लॉट्स। अब उनके जो स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है वो घट के रह गए 7,65,000 लॉट्स। और रिटेलर्स को देखें तो देखिए रिटेलर्स 42,000 लॉट की बाइंग करके गए स्टॉक फ्यूचर में, स्टॉक कॉल्स में भी 27,000 लॉट्स की बाइंग करके गए हैं और स्टॉक पुट भी 21,000 लॉट बेच के गए हैं। स्टॉक्स में काफ़ी बुलिश ही गए हैं रिटेलर, स्मार्ट मनी ने किया है इसका अपोजिट। कैश मार्केट को देखते हैं तो डीआईएस का 1,418 करोड़ का बाय आया है और एफआईज का 2,975 करोड़ का सेल है, यानी रिटेलर का लगभग 1,560 ऑड करोड़ के आसपास का बाय है, यानी 15.5 करोड़ से भी ऊपर की आज उनकी बाइंग है। और तो यानी वो फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्टॉक्स तीनों ही जगह पे बुलिश गए हैं। तो इससे पहले कि दोस्तों रिव्यू करें, तो रिव्यू में उससे पहले बजट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बजट के अंदर क्या रहा। सो आज बजट ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ गया, बढ़ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ गया, एसटीटी भी 1 अक्टूबर से बढ़ जाएगा। सो कहीं ना कहीं डेंट है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह से अभी मार्केट में इस तरह की अनाउंसमेंट आएगी, बट आई, और जो उससे भी ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 80C, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि रिटेलर इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा जाए और ट्रेडिंग की तरफ कम रहे, तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप इन्वेस्टर को फोर्स कीजिए, कि उसको आप इंसेंटिव दीजिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरा व्यू ये था पर्सनल, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि 80C को न्यू टैक्स रिजाइम में भी लेके आते, ओल्ड में भी रखते और लिमिट थोड़ी सी डिसेंट रखते, कि ताकि इन्वेस्टमेंट, लोग जब इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा लगाए तो ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो वो वैसा नहीं हुआ, तो इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर मी पर्सनली। मुझे ऐसा लगा कि वो हो जाता तो आई थिंक गवर्नमेंट के विन विन हर तरफ से होती और वाहवाही भी हो जाती कि एक अच्छा स्टेप हो गया कि 20-22 साल के बाद एक फाइनली उसकी लिमिट बढ़ी है और वो सब हुआ। बट हुआ उल्टा, वो तो हुआ नहीं, बल्कि कैपिटल गेन साहब और आ गए, तो वो मार्केट को कहीं पसंद नहीं आया और मार्केट राइटफुली
नीचे भी गया, करेक्शन भी ड्यू थी, बट काफ़ी लॉसेस थे जो वो रिकवर भी हुए। सो आज का डेटा जो है वो देख करके तो थोड़ा सा नेगेटिव ही डेटा कैरी हुआ है, लेकिन देखते हैं क्या कहीं कुछ हिडन पोजीशंस हमें दिखाई दे रही हैं या फिर गेम जो है वो वैसी ही है जैसी डेटा में दिख रही है। तो कुछ पोजीशन देखिए, आप देख सकते हो कि इन द मनी कॉल्स के अंदर दिखाई दे रही है, तो काफ़ी डिसेंट नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर ये स्मार्ट मनी का बाय है और इतनी डीप उन्होंने बाइंग करी है, तो सर्टेनली क्या होगा, बाज़ार को वो ऊपर लेके जाएंगे। अगर वो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 24,500 के ऊपर पॉजिटिव हमें मिलेगी बुलिश कैंडल, उसका हाई भी ब्रेक होगा अगर ये लोग बुलिश है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हमें वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है, लेकिन मैं वेट करूँगा मिनिमम 10 मिनट की एक ग्रीन कैंडल का अबव दिस लेवल। उसके ऊपर भी मैं कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। कारण क्या है कि एक और बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे खड़ी है, इसके ऊपर निकलेंगे तो मैं क्वांटिटी अपनी बढ़ा लूँगा। यहाँ पे भी एक और मुझे 10 मिनट की कैंडल मिल गई, उसका हाई ब्रेक हो गया, तो फिर वहाँ पे 24,600 के ऊपर मैं लॉन्ग का ट्रेड जो है ज़्यादा क्वांटिटी में लूँगा, क्योंकि उसके बाद जो है फिर ऊपर की तरफ मार्केट हमारा ओपन हो जाएगा, फिर एक मेजर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। लेकिन अब नीचे की तरफ बट ऑफ कोर्स की 24,500 के नीचे हमें कोई भी बियरिश कैंडल मिलती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो सडनली हम सेम 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम शॉर्ट के ट्रेड के लिए भी रहेंगे रेडी, और क्वांटिटी हमारी डिसेंट रहेगी। और इनफैक्ट हम 24,400 का टारगेट रहेगा, उसके नीचे निकलते हैं तो फिर और तेज़ी से बाज़ार को गिरते हुए हम देख सकते हैं। अल्टीमेट सपोर्ट जो मुझे अभी फ़िलहाल लग रही है वो 24,300 है, तो क्वांटिटी बढ़ाने का काम हम 24,300 तक भी कर सकते हैं। हालांकि हम डिसेंट क्वांटिटी में 24,500 से भी आ रहे हैं, क्योंकि डेटा के अंदर ओवरऑल नेगेटिविटी का सिनेरियो दिखाई दे रहा है, और नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर कंफर्म कर देता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो जो कॉल्स हैं इन द मनी वो एक राइटिंग है कहीं ना कहीं, या तो प्रोज की या फिर सारी स्मार्ट मनीज की मिल करके। तो ऐसे में फिर बाज़ार अगर गिरता है तो हमें डिसेंट क्वांटिटी वहाँ पे रखनी है, और 24,300 के नीचे एक फ्री फॉल काइंड ऑफ अ सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती है। सो ये सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन द मनी में हमें कोई खास पुट्स की क्वांटिटी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन दिखाई दे रही है कॉल्स के अंदर काफ़ी हैवी। तो अगर तेज़ी आती है तो फिर इसका मतलब ये कॉल इन्होंने बाय की हुई है, तो थोड़ा सा हमें दोनों तरफ कॉशियस होकर चलना है, दोनों तरफ के लिए ओपन रहना है। लेकिन तेज़ी में क्वांटिटी सिर्फ बढ़ेगी 24,600 के ऊपर, उससे पहले थोड़ा कम क्वांटिटी में ही हम ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। तो देख लेते हैं आगे की ऑप्शन चेन क्या हमें वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे भी दोस्तों कुछ थोड़ी बहुत क्वांटिटी हमें ज़रूर दिख रही है जो कि इन द मनी कॉल्स के अंदर है, तो ये ध्यान रखेंगे हम दोनों साइड के लिए, बिल्कुल ओपन रहेंगे। प्राइस एक्शन के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करके चलना होगा हमें कल के लिए डेटा के साथ साथ, क्योंकि डेटा जो है वो दोनों तरह की इंटरप्रिटेशन देता है। इन द मनी कॉल है, बाय है या सेल है, वो आपको लेवल ही कंफर्म करके बताएगा। एज्यूम करना और रॉन्ग एज्यूम करके फिर रॉन्ग ट्रेड लेना, उससे बेटर है प्राइस एक्शन आपको एक क्लियर डायरेक्शन दे दे कि भैया इधर जा रहा हूँ, वो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि किस डायरेक्शन के लिए इन्होंने इन द मनी कॉल बाय करी हुई थी। अगर इन्होंने बाय करी हुई थी तो बट ऑफ कोर्स फिर ऊपर का प्राइस एक्शन आपको मिलेगा, अगर इन्होंने सेल की हुई थी तो बट ऑफ कोर्स नीचे का प्राइस एक्शन आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये रूल जनरली बिल्कुल सही बैठता है, प्रोवाइडेड कि कोई वर्ल्ड मार्केट से नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए और उसके चलते बाज़ार जो है किसी अलग तरह का रिएक्शन ना दे दे। अभी आगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं विच इज़ 51778, जो कि काफ़ी आज बैंक निफ्टी आपने देखा होगा, बैंक निफ्टी में काफ़ी वीक क्लोजिंग आई है, इसमें काफ़ी नीचे भी गिरा बाज़ार। इन द मनी कॉल ज़रूर हैं, लेकिन देख सकते हैं आपकी उस लेवल की कॉल्स नहीं है जितनी निफ्टी में थी। देखिए इन द मनी पुट्स में पोजीशन कम है लेकिन अनवाइंडिंग ज़्यादा है। पॉसिबल है कि बुकिंग हुई हो, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए हो। अब तेज़ी का ट्रेड इसके अंदर जो बनेगा दोस्तों बड़ा क्लियर है, 51,800 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड लेना है, कम क्वांटिटी में लेना है, क्वांटिटी बढ़ेगी ओनली अबव 52,000। सेम सिनेरियो सेम सेटअप जैसा हम निफ्टी में लेके चल रहे हैं, वहाँ पे बस 500 और 600 का लेवल था, यहाँ पे 51,800 और 52,000 का लेवल है। फिर यहाँ पे भी मैं सेमी क्वांटिटी में ही रहूँगा, मतलब क्वांटिटी लेवल 1 मेरा यहाँ पे होगा, लेवल 2 यहाँ होगा, लेवल 3 मैं यहाँ पे इनिशिएट करूँगा।
इसके बाद यानी मेरी फुल क्वांटिटी जो है 50 to 200 के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके बाद एक मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी अगर ये लेवल्स क्रॉस हो जाते हैं फॉर एनी रीज़न। तो हमें यहाँ पे भी 10 मिनट की प्राइस एक्शन को यूज़ करना जो है वो एडवाइजेबल रहेगा। बाकी आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इस टाइम फ्रेम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो ये हमारे लेवल्स बन गए। टारगेट अल्टीमेट अगर ये ऊपर निकलता है बाजार तो 50 to 500 तक का होगा, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है। शॉर्ट के लिए 51,700 के नीचे बियरिश कैंडल बनती है तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, और टारगेट जो है 51,500, और 51,500 के नीचे भी सेम बियरिश कैंडल बनती है तो उसके लो ब्रेक पे 51,000 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। चलते हैं फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन पर। फिन निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है अब दोस्तों नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखनी होगी हमें। सो निफ्टी के बाद ये फिन निफ्टी, ये भी निफ्टी की ही ऑप्शन चेन डेट लोड कर रहा है। देर इज सम प्रॉब्लम इन द ऑप्शन चेन। हम लोग मिड कैप निफ्टी ट्राई करें। मिड कैप निफ्टी लोड हो गई है। सो मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। 12364 पे इसकी क्लोजिंग आई है। देखिए यहाँ पे जो डेटा हमें दिखाई दे रहा है उसमें भी काफ़ी कुछ आपको इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं और डिसेंट कॉल्स हैं। बेटर ये रहेगा कि हम 12400 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड लें और वहाँ पे 100 पॉइंट का यहाँ पे फिर हमें टारगेट मिल सकता है अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो। सिमिलरली 12400 के नीचे ही मंदी का ट्रेड ले सकते हैं। 12300 का टारगेट यहाँ पे हमें रहेगा। चलते हैं फिन निफ्टी पर। अब फिन निफ्टी भी आई होप प्रॉपरली लोड हो जाए। देयर इज सम प्रॉब्लम इन फिन निफ्टी ऑप्शन चेन आई गेस। There is some issue here guys। चलिए फिन निफ्टी को आज हमें स्किप करना पड़ेगा दोस्तों। आई थिंक आप लोग के लिए एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं, अगर इसकी ऑप्शन चेन लोड हो जाती है तो। नहीं, यहाँ पे कुछ इशू है दोस्तों, तो इसको हम स्किप करते हैं। वैसे ही आज एक्सपायरी हुई है तो डेटा ज़्यादा बिल्डअप नहीं हुआ होगा। सो डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, फ्री टेलीग्राम चैनल, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आते हैं दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर में अच्छी सेलिंग आई है आज। 55,000 लॉट की ओवरऑल सेलिंग है अभी भी, लेकिन अच्छे खासे लॉन्ग एफआईज के। तो ये डेटा लेकिन न्यूट्रल टू नेगेटिव रहेगा ओवरऑल देखें तो, क्योंकि आज एक बड़ा नंबर आया सेलिंग में और काफ़ी दिनों से ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था और ये नंबर्स घट गए हैं अब काफ़ी। और जो डेटा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंडेक्स कॉल का, वहाँ पे भी नेगेटिविटी है क्योंकि स्मार्ट मनी का सेल है ओवरऑल। प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी में रिटेलर कॉल बाय करके गया। और कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और आज वीक भी बंद हुआ है बैंक निफ्टी। तो ये उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा कि बैंक निफ्टी हो सकता है दोबारा से कल वीक खुलता हुआ हमें दिखाई दे। तो इट विल बी वंस अगेन प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो। हालांकि एफआईज की कुछ कॉल्स दिख रही हैं और प्रोज की भी कुछ कॉल्स दिख रही हैं। सो ये थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ वहाँ पे अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना मॉर्निंग में तो जो हमने कम क्वांटिटी का प्लान लिया है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रेफरेंस रहेगी अगर निफ्टी के अंदर बने, लेकिन देखना पड़ेगा दोनों इंडाइसिस में से ज़्यादा बुलिश या बियरिश कौन है। जो ज़्यादा बुलिश लगेगा उसी को हमें तेज़ी की तरफ देखना है। जो बियरिश ज़्यादा लग रहा होगा उसको हमें मंदे की तरफ देखना है। तो लेवल को वहाँ पे फॉलो करना है। लेकिन जो ये कंपेरेटिव एनालिसिस बता रहा है वो यही बता रहा है कि बियरिशनेस का चांस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है।
अब पुट का डेटा देखें तो देखिए पुट के डेटा के अंदर भी एक अच्छी चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही है कि प्रोज अभी भी ओवरऑल नेट सेल में, और एफ की आज नेट सेलिंग आई है। तो ये जो नेट सेलिंग आई है ये क्या निफ्टी में है, मे बी पॉसिबल, तो वो लेकिन कंफर्मेशन हमें लेवल से ही मिलेगी। लेकिन और आखिरी का जो डेटा है वो भी थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा नहीं काफ़ी नेगेटिव है, बट ओवरऑल लॉन्ग्स अभी भी काफ़ी हैं। और अच्छी चीज़ क्या है कि लॉन्ग क्लोज का नंबर काफ़ी बड़ा है, जबकि एडेड शॉर्ट का नंबर काफ़ी कम है। तो ये कहीं ना कहीं डेटा थोड़ा सा मिक्स टू बियरिश की तरफ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ पोजीशंस इंटैक्ट हैं। तो वो एक थोड़ा सा होप जरूर देता है। लेकिन हमने बिल्कुल अपनी जो स्ट्रेटेजी रखी है वो बिल्कुल क्लियर रखी है कि लॉन्ग में पहले स्टेप पे क्वांटिटी कम होगी, और जो सबसे बियरिश है वहाँ पे हमने 3 स्टेप रखे हैं, यानी बैंक निफ्टी के अंदर। और निफ्टी में हमारे लेकिन खाली 2 ही स्टेप्स हैं, 2 ही लेवल हैं, तो 500 और 600 का। स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि तेज़ी में हम क्वांटिटी एक एक करके लेवल वाइज बढ़ाएंगे, और मंदी की तरफ जो है क्वांटिटी हमारी शुरू से डिसेंट रहेगी, लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट ज़रूर करना है। तो दोस्तों ये हमारा व्यू है बाज़ार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।